इंडो ग्लोबल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आक्रामक और मुखर विदेश नीति के माध्यम से भारत नवनिर्मित वैश्विक व्यवस्था में एक उच्च हिस्सेदारी प्राप्त कर रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर के नेतृत्व में भारत अतीत की संयम की उस नीति से आगे बढ़ गया है जिसने हमें लगातार रक्षात्मक पक्ष में रखा था। अब भारत उन राष्ट्रों पर भारी कीमत लगा रहा है जो लगातार भारत विरोधी गतिविधि में हैं। भारतीय विदेश नीति में रुख के इस उचित परिवर्तन का प्रमुख उदाहरण तुर्की का रणनीतिक घेराव है। भारतीय सैन्य उपकरण तुर्की के पड़ोस दुश्मन देश को मजबूत कर रहे हैं। लंबे समय तक तुर्की भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलने और भारत विरोधी गतिविधियों में पाकिस्तान के साथ दिया है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत अर्मेनिया, ग्रीस, साइप्रस, मिस्र और सीरिया के साथ रणनीतिक और साथ ही रक्षा संबंधों को आक्रामक रूप से मजबूत कर रहा है। एर्दोगन के नवोटोमनवाद के कारण इन पड़ोसी देशों को लगातार शत्रुता का सामना करना पड़ा है। मिस्र तुर्की के साथ शत्रुता का सामना कर रहा है, इसलिए तुर्की प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भारत ने मिस्र को दुनिया के सबसे हल्के सुपरसोनिक लड़ाकू जेट LCA तेजस और हेलीकॉप्टरों के निर्माण के लिए उत्पादन सुविधाओं की मेजबानी करने की पेशकश की। इसके साथ मिस्र की वायु सेना को स्थानीय उत्पादन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ 70 हल्के लड़ाकू जेट प्राप्त होंगे। इसी तरह तुर्की के खतरे के कारण अस्तित्वगत संकट का सामना कर रहे साइप्रस ने हाल ही में भारत के साथ रक्षा सहयोग पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। इसके अतिरिक्त भारत ने अपनी रक्षा आवश्यकताओं को सक्रिय रूप से पूरा करके अर्मेनिया के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाया है। 2022 में भारत में निर्मित पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम ओमलारस का हमारा पहला निर्यात प्राप्त करने के लिए 2000 करोड़ रुपए $250 मिलियन का सौदा किया। निर्यात ऑर्डर में पिनाका MLRS की 4 बैटरियां, एंटी टैंक रॉकेट और कई अन्य गोला बारूद शामिल थे। अब आर्मेनिया ने अपने Su-30 असेम बेड़े को अपग्रेड करने के लिए भारतीय विशेषज्ञता प्राप्त करने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। आर्मेनिया अपने Su-30 असेम बेड़े की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और एस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों ब्राम का एक एयर लॉन्च संस्करण खरीद सकता है। लगभग 12 देश सुखोई फाइटर जेट्स का संचालन करते हैं, लेकिन इन चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट्स को संचालित करने में भारतीय वायु सेना के पास तकनीकी श्रेष्ठता है। भारत के पास लगभग 272 Su-30 MKI हैं, जो इसे भारतीय वायु सेना की रीढ़ बनाते हैं। ये Su-30 MKI जेट दुनिया भर की एस्ट्रा और ब्रह्मोस मिसाइल, सेंसर और एवियोनिक्स से लैस हैं, जो उन्हें अन्य देशों के सुखोई जेट से अलग करता है। इसके अलावा आर्मेनिया ने रूसी निर्मित Su-30 असेम खरीदा जो Su-30 MKI पर आधारित हैं। इस प्रकार अर्मेनियाई समकक्षों को प्रशिक्षण देने वाले भारतीय लड़ाकू पायलट आर्मेनिया की वायु सेना की क्षमताओं में भारी सुधार करेंगे। इसकी पूरी तरह से जरूरत है, क्योंकि पिछली बार देश को युद्ध का खामियाजा भुगतना पड़ा था। CSTO के कारण उसने रूसी मध्यस्थता वाली शांति या इसे बचाने के लिए हस्तक्षेप पर अपनी उम्मीदें लगाईं। लेकिन रूसी मजबूरियों के कारण आर्मेनिया को अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए भारत के समर्थन की आवश्यकता का एहसास हुआ। 2020 में आर्मेनिया के पास 4 Su-30 असेम जेट थे, लेकिन उनके पास आवश्यक हथियारों की कमी थी, विशेष रूप से हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों की। नागोर्नो-काराबाख संघर्ष के दौरान ईसाई भूल राष्ट्र आर्मेनिया को इन जेट विमानों को जमीन पर रखने के लिए मजबूर होना पड़ा था। भारतीय सुखोई जैसी निर्देशित मिसाइलों के बिना Su-30 असेम लड़ाकू विमानों को शामिल करने से युद्ध में बहुत बड़ा नुकसान होता। वर्तमान में नागोर्नो-काराबाख विवाद को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध फिर से शुरू होने की प्रबल संभावना है। इसके अतिरिक्त अजरबैजान ने तुर्की और पाकिस्तान के साथ सांठगांठ कर ली है। वास्तव में इन तीनों ने 2021 में थ्री ब्रदर्स सैन्य अभ्यास किया था। इसके बाद से आर्मेनिया को इस इस्लामी सांठगांठ को बेअसर करने के लिए भारतीय विशेषज्ञता पर भरोसा करना होगा। इससे पहले आर्मेनिया ने भी भारत से रक्षा उपकरणों का आयात किया था।
2020 में आर्मेनिया ने 4 भारतीय निर्मित स्वाति हथियार खोजने वाले रडार खरीदने के लिए $43 मिलियन का एक रक्षा सौदा किया। रक्षा निर्यात के अलावा भारत ने अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान के इस्लामिक गठजोड़ को भी साफ संदेश दिया है। भारत ने खुलकर कहा है कि उसने नागोर्नो काराबाख विवाद में पक्ष लिया है। एक तरफ तुर्की का मुकाबला करने के लिए भारत ने आर्मेनिया का समर्थन किया है, दूसरी ओर भारत ने आक्रांता यानी अजरबैजान से हिंसा को समाप्त करने की अपील करके एक सिद्धांतवादी स्थिति बनाए रखी है। भारतीय लड़ाकू पायलटों और घातक मिसाइलों के संभावित निर्यात की खबरों ने अजरबैजान और उसके सहयोगियों को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया है। एक पत्रिका समाचार में अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने अहंकार पूर्वक कहा कि भारत द्वारा आर्मेनिया को हथियारों की आपूर्ति करना एक शत्रुता कदम है। उन्होंने आगे दावा किया कि युद्ध के मामले में भारतीय हथियार आर्मेनिया को नहीं बचाएंगे। भारत तुर्की को घेरने के लिए आक्रामक रूप से कई पिनर मूवमेंट बना रहा है। किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को चुनौती देने वाले किसी भी राष्ट्र को हठधर्मी भारत के विदेश नीतियों का सामना करना पड़ेगा और वह पतन के कगार पर पहुंच जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।